कान्तिः स्मृता मृसति निन्दितसा हृदेन्दो यत्रैकतो विलसिता गसिताङ्गशोभा वृन्दावनेककृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलम् तदहं नमामि। राधा मुकुन्दयुगलम् तदहं नमामि। श्रीमद्भागवत पुराण अंतर्गत महात्म्य की कथा के अंतर्गत हम तृतीय अध्याय के 57 श्लोक तक का पारायण और उसका भावार्थ किए थे, जिसमें श्री उद्धव जी की एक विशिष्ट कथा आती है कि उद्धव जी जब श्रीनारायण पृथ्वी का त्याग करके अपने स्वपद को जा रहे थे, उस समय उद्धव ने जो कुछ कहा उसका ही हम लोग रसास्वादन कर रहे हैं। आइए देखिए वो क्या कहते हैं। अन्यो तदा भारवती भूमिर्गोरूपेयं कमाश्रयेत् अन्यो न दृश्यते त्राता त्वतः कमललोचने। हे नारायण, ये जो भारत की भूमि है, ये भारवती भूमि है, जो भारत की भूमि और भारवती भूमि जो है, भूमिर गो रूप कमाश्रयेत, गौ रूप का धारण करने वाली पृथ्वी, और भारवती पृथ्वी का अन्य कोई त्राता आपके अलावा नहीं दिख रहा। क्यों? अन्यो न दृश्यते त्राता त्वतः कमल लोचन। हे कमल लोचन, हे कमल नयन, आपके अलावा इस पृथ्वी के भार को और पृथ्वी की रक्षा को कौन कर सकता है? पृथ्वी के भार का हरण आप कर सकते हैं, पृथ्वी का संरक्षण आप कर सकते हैं, आपके अलावा और कोई नहीं। आगे क्या कहते हैं? इतना ही नहीं, यतः सत्सुदयाम कृत्वा, दया करके भक्तवत्सल मां व्रज, आप नारायण मत जाइए, पृथ्वी का त्याग मत करिए। क्यों? कि भक्तार्थम स्वगुणो जाता निराकारो चिन्मय। अभी आप जो सगुण रूप में विद्यमान है भक्तों के लिए, फिर वे किसका ध्यान करेंगे? निराकार की तो बड़ी विडंबना है। कैसे? श्री सूरदास जी कहते हैं, अविगति गति कछुका तन आवे, अविगति गति कछुका तन आवे। जो गूंगे मीठे फल को रस, जो गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गति ही भावे, अविगति गति कछु कहत न होई। अर्थात इस निराकार का तो वही अर्थ है, जो इस निराकार में लगेगा उसी को उसका रसास्वादन होगा। कैसे? जैसे कोई गूंगा व्यक्ति है और वो बड़े बढ़िया आम दशहरी का रसास्वादन कर रहा है, लेकिन वो बता किसको पाएगा? वैसे ही निराकार की व्यवस्था है। साकार प्रभु आपको हम देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं प्रभु, और निराकार में तो जिसको उस निराकार का ज्ञान होगा, पर ब्रह्म का ज्ञान होगा, तो आपको बताने की स्थिति में वो नहीं रहेगा। वो तो फिर उसी में बोधता विलय हैं जाए विवश विचारी की। जैसे बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए, जैसे एक बूंद अगर उस परब्रह्म में समाहित हो गई आत्मा,
तो फिर उसको ढूंढना कठिन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से निराकार की जो व्यवस्था है उसमें हम सब नहीं किसी प्रकार का वो उपक्रम कर पाएंगे। इसलिए भक्तार्थम सगुणो जातो निराकारोप चिन्मय। आप भले निराकार चिन्मय हैं, लेकिन सगुण साकार रूप में आपको देख करके बड़ा हृदय को संतोष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा, आगे श्री उद्धव जी कहते हैं, त्वद वियोगेन ते भक्त्या कथम स्थास्यन्ति भूतले। आपके वियोग से कैसे जो भक्त हैं वो अपने को पृथ्वी पर धारण करेंगे। निर्गुणोपासने कष्ट मत किंचित विचार। और निर्गुण की उपासना में बड़ा कष्ट है, इसको थोड़ा विचार करिए प्रभु। इत्युद्धव वचः श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयद हरि भक्तावलंबनार्थाय किम विधेयम ममेति च। उद्धव की इस बात को सुनकर के प्रभास क्षेत्र में श्री नारायण श्री कृष्ण जी कुछ विचार करने लगे और भक्तावलंबनार्थाय किम विधेयम ममेति च, मैति च, मेरे द्वारा क्या किया जाएगा भक्त जिस पे अवलंबित रह सकें, भक्त जिन पे विश्वास कर सकें, भक्त जिनकी उपासना कर सकें, भक्त जिसमें भक्ति रख सकें, भक्त जिनको आराधना उपासना में ला सकें, ऐसे विषय को भगवान ने सोचा। आगे कहते हैं कि स्वकीयम व्यक्ति यद भवतेज तत्र भागवते दधात। जो उनका तेज था उसको उन्होंने भागवती दधात माने धारण कर लिया भागवत के रूप में। अतिरोधाय प्रवेष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। संसार के कल्याण के लिए मैं अपना समस्त तेज श्रीमद्भागवत महापुराण में तिरोहित कर रहा हूँ, सम्मिलित कर रहा हूँ, उसी में समाहित हो रहा हूँ। इसलिए आगे कहते हैं, तेनेयं वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। यह श्रीमद्भागवत महापुराण कोई पुस्तक नहीं है, ये श्रीमद्भागवत साक्षात भगवान की वांगमयी मूर्ति है। वही कह रहे हैं, तेनेव वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी। इसका श्रवण करना, दर्शन करना, पाठ करना अन्य सब प्रकार से कल्याणकारी है, पाप का नाश करने वाली है। क्यों? क्योंकि जिनको न पढ़ सक रहे हैं न सुन सक रहे हैं, तो कम से कम अपने गृहों में श्रीमद्भागवत महापुराण की पुस्तक को रख कर कम से कम रोज दर्शन करें, तो वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के सम होगा। ऐसा उद्धव जी ने कहा। आगे कहते हैं, सप्ताह श्रवणम तेना सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मायमीरितः। कलयुग में श्री सप्ताह श्रवण का जो फल है वो समस्त साधनों को मानो तिरस्कृत करता हुआ सर्वश्रेष्ठ साधन के रूप में है। इस प्रकार से उद्धव जी ने कहा और समस्त भक्तों के लिए श्रीमद्भागवत महापुराण के श्रवण का विशेष उद्देश्य और महत्व को बताते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। अगले वीडियो में पुनः इससे आगे की कथा श्लोकबद्ध हम कहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।